हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। यूनिट थर्ड है रनिंग में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दीजिए या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल दीजिए। और बेसिकली ये टॉपिक आपका मैग्नेटिज्म में आता है और काफ़ी कुछ रिलेट करता है जो आपने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब समझिए, हमने बेसिकली बताया था एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करेंगी आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन ये साउथ पोल पे जाके एंड नहीं होती, ये मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करती हैं साउथ टू नॉर्थ। इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं। ये क्या करती हैं, मैग्नेट के बाहर तो ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करती हैं साउथ टू नॉर्थ। और ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इमेजिन करते हैं। इसलिए क्या बताया जाता है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। सबसे मेन पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? तो समझिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच इफ वी ड्रा द टेंजेंट एट ए पॉइंट देन टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो देखिए क्या बताओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, क्या बता दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? बता दोगे दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, these are the imaginary lines on which imaginary lines on which if we draw the tangent on which if we draw the tangent at a point on which if we draw the tangent at a point then tangent will give the direction of then tangent will give the direction of magnetic field at that point, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। क्लियर हुआ? तो देखो सिंपल सी बात है। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइंस हैं। मैग्नेट के बाहर तो ट्रेवल करती हैं नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करती हैं साउथ टू नॉर्थ। और इनके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो टेंजेंट क्या देगा आपको? डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही आएगी, these are the imaginary lines these are the imaginary lines
ये अपने आप में क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं, विच प्रोपेगेट या ट्रेवल बोल सकते हैं, प्रोपेगेशन वर्ड यूज कर लीजिए या ट्रेवल वर्ड यूज कर लीजिए। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं, बिल्कुल लगातार होती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट तो होती हैं नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो क्या बताओगे, दीज आर द इमेजनरी लाइंस। फिर चाहो तो इसी में आगे लिख दीजिए, दीज आर द इमेजनरी लाइंस विच प्रोपेगेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet। क्लियर हो गया? तो सिंपल है, ये अपने आप में इमेजनरी लाइंस हैं जो प्रोपेगेट करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, दीज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। दीज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं, किसमें? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो टाइप के फील्ड आते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी। तो आप सिंपल कह सकते हैं दीज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर ये क्या होती हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, दीज डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पॉइंट समझिए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? तो समझिए एक बार, मान लीजिए दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है और मान लीजिए दूसरी फील्ड लाइन ये है, और दोनों फील्ड लाइंस यहां पे इंटरसेक्ट कर गई। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तो इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर आएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। और अगर इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रा करूं तो ये आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां होना चाहिए, डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जबकि किसी वेक्टर क्वांटिटी की एक पॉइंट पे एक ही तो डायरेक्शन हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्हाई टू फील्ड लाइंस, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या बताओगे? इफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती फील्ड की। क्लियर?
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी है दीज फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। ये प्रॉपर्टी क्या है? दीज फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनाएंगी, मतलब ये कहीं ना तो कहीं से शुरू होती हैं और ना ही कहीं पे ख़त्म होती हैं, ये बिल्कुल कंटिन्यू होती हैं। नॉर्थ पोल से शुरू होके और साउथ पोल तक होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ होती हैं इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर? अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। अब समझिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप कहते हो यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट, यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो देखो आप क्या बताओगे? सिंपल कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field, क्या बताओगे? the magnitude of magnetic field at a point is represented by डायरेक्शन, क्या बताओगे? रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing normally through the unit area around that point, मीन्स क्या है? अगर किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ आपने यूनिट एरिया लेना है और यहां से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी परपेंडिकुलरली, एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो क्या होंगी? वो आपको मैग्नीट्यूड देंगी। किसका मैग्नीट्यूड देंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैग्नेटिक पोल जो है वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करते। वो इसी चीज़ की कन्फर्मेशन है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती हैं, कभी भी वो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मैग्नेटिक पोल्स होंगे, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कर्व्ड होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कर्व्ड होंगी। अब उसके बाद एक आता है कि मान लीजिए वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखाओ, जैसे ये बार मैग्नेट है। अब यहाँ पे क्या हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं। ऐसे नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ पोल से क्या आएंगी? अंदर की तरफ एंटर करेंगी, और ये मैग्नेट के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगी? साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। मतलब क्या दिखा रहे हैं? नॉर्थ पोल से बाहर, साउथ पोल से अंदर एंटर करेंगी, और मैग्नेट के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगी? साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेंगी। तो इस तरह से ये आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर सकते हैं। कई बार आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करिए। मान लीजिए वो कहता है देयर इज ए यू शेप मैग्नेट,
कोई भी यू शेप की मैग्नेट है और अगर मान लीजिए वो कहता है कि फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखाइए, किसके लिए, फॉर ए यू शेप मैग्नेट, तो किसी भी मैग्नेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो देखो मान लो अगर वो कहता है यू शेप का कोई भी यू शेप की कोई भी मैग्नेट है और अगर वो कहता है कि यू शेप की मैग्नेट की आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करिए, तो आप सिंपल ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो कहता है देयर इज ए यू शेप मैग्नेट, मान लीजिए ये आपकी कोई यू शेप मैग्नेट है, इसमें ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल है साउथ पोल, और अब वो कहता है ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द यू शेप मैग्नेट। तो बेटा सिंपल है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर कहाँ से ट्रेवल करेंगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करेंगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और इसीलिए कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं, बीच में ख़त्म नहीं होती। और ध्यान रखना कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती। आप चाहो तो थोड़ा सा मैग्नेट का साइज ज़्यादा ले सकते हैं ताकि आप 4-5 फील्ड लाइंस ड्रा कर सकें, बट बाकी जो भी फील्ड लाइंस दिखाओगे वो फील्ड लाइंस में ये पॉइंट ध्यान रखोगे कि फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करेंगी नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करेंगी साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। कभी भी इस पॉइंट का ध्यान रखना कि जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इस पे आ सकते हैं कि ये क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अब समझिए एक पॉइंट और देखिए। बेसिकली कई बार वो ऐसे कह देते हैं कि हमने किसी बार मैग्नेट को कट किया। सपोज करो कोई भी बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को जब भी आप कट करोगे तो उस बार मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, जैसे सपोज करिए आप कहते हैं ये कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब एक पॉइंट समझिए कि आप जब इस बार मैग्नेट को कट करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ पोल रहेगा। बीच में नए पोल जनरेट हो जाएंगे, ये साउथ और ये नॉर्थ। अगर इसको फर्दर कट किया गया तो ये साउथ और ये नॉर्थ। इस तरह से आपके जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को अगर हम कट करते जाएंगे तो इस तरह से आपके पोल भी क्या होते जाएंगे, पोल जनरेट होते चले जाएंगे, साउथ नॉर्थ। तो इस तरह से कोई भी मैग्नेट है उस किसी भी मैग्नेट का कट हो सकता है, किसी भी मैग्नेट को कट किया जा सकता है। बाकी पिछले लेक्चर में हमने आपको बता ही दिया था कि आप किसी भी बार मैग्नेट को परपेंडिकुलरली कट कर सकते हैं या टेंजेंशियली कट कर सकते हैं। 2 पॉइंट आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि किसी भी बार मैग्नेट का एक आएगी पोल स्ट्रेंथ और एक आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ को जनरली स्मॉल m से डिनोट करेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट को जनरली कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इसकी मेजरिंग यूनिट एम्पियर मीटर रहेगी और इसकी मेजरिंग यूनिट रहेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज ये टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दीजिए या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह दीजिए, 2-3 पॉइंट हैं। इंटरसेक्ट नहीं करती, कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप बनाती हैं,
किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट आपको क्या दे देता है, फील्ड लाइंस दे देता है। क्लियर? तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।